Dear students, we are studying the topic Out of Business by R.K. Narayan. This is class 10th textbook, page number 135. Come to second para, page 135, Out of Business. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रामा राव एक जॉबलेस यूथ है और उसके मुख्तलिफ अलग अलग पिछली जो क्लिप्स हमने आपको दिखाई हैं उसमें हमने देखा कि वो लास्ट पे जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती तो वो सिर्फ एक मैगज़ीन है कैप्टन जो क्रॉसवर्ड पज़ल देता है, तो उसमें क्वेश्चंस के अगर सही आंसर हों तो फिर 4000 फर्स्ट प्राइज़ है एवरी वीक के लिए। लेकिन रामा राव कभी भी कामयाब नहीं होता। ये रजिस्टर्ड लेटर भेजने के लिए पैसे मनी यूज़ करता रहता है लेकिन कामयाब नहीं होता कोई भी एडिशन जीतने में। कोई भी आंसर कभी भी इसके आंसर सही नहीं होते और हर बार हार जाता है। तो बार बार हारने से उसका दिल ख़राब हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। This violent alternating between hope and despair soon wrecked his nerves and balance. तो ये लगातार जो हार होती थी, अल्टरनेटिंग बिटवीन होप एंड डिस्पेयर, हर बार वो उम्मीद करता था कि इस हफ्ते मुझे एक अच्छा इनाम मिलेगा, लेकिन एक बार फिर मायूसी हाथ लगती थी। होप एंड डिस्पेयर, दीज आर अपोजिट वर्ड्स। होप उम्मीद, डिस्पेयर नाउमीदी। Son wrecked his nerves and balance. उसने इसके दिमाग को पर एक बुरा असर डाला, इसके नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डाला। At home he hardly spoke to anyone. अब वो किसी से घर में बात भी नहीं करता था। Spoke, past tense of speak. Speak, spoke, spoken. His head was always bowed in thought. हर वक्त सर झुके सोचता रहता था अब क्या होगा। He called with his wife if she refused to give him his rupee a week for the puzzles. अब उसने बीवी के साथ लड़ना भी शुरू कर दिया था अगर वो इनकार कर दी to give him the rupee a week, क्योंकि एक हफ्ते में 1 रुपये की ज़रूरत थी जो उसको वो पज़ल की रजिस्ट्री के लिए भेजना पड़ता था। और डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस टाइम, और उस वक्त 1 रुपये का बहुत वैल्यू था और 1 रुपये में कम से कम एक दिन का खाना मिल सकता था, अच्छी तरह घर का खर्चा निकलता था। She was of a mild disposition and was incapable of sustained call. तो देखें आप, she was of a mild disposition, वो एक नरम तबीयत की लेडी थे। disposition तबीयत, खसलत जिसे हम कहते हैं, and was incapable of a sustainable call, और लगातार सस्टेनेबल मतलब कंटिन्यू लड़ाई जारी नहीं रख सकती थी अपने शौहर के साथ। इनकेपेबल अपोजिट ऑफ केपेबल, लायक, इनकेपेबल नालायक। विद द रिजल्ट दैट ही ऑलवेज गॉट व्हाट ही वांटेड, तो वो लड़ाई के डर से वो इसको वो रुपया दे देती थी। दो इट मीन स्लाइट सेक्रीफाइस इन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हालांकि वो जानती थी कि इससे मुझे घर के खर्चे में कमी होगी, दिक्कत होगी, तो सेक्रीफाइस यहाँ पे कुर्बानी देनी पड़ती थी इस पैसे की। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, घरेलू अखराजात। वन डे द गुड जर्न अनाउंस्ड अ स्पेशल ऑफर ऑफ 8000 रुपीज़। अब एक बार ऐसा हुआ कि रामा राव तो लगातार यही काम करता है, हर बार क्रॉसवर्ड पजल भरता है लेकिन कभी भी उसके आंसर्स ठीक नहीं होते। तो एक दफ़ा ये हुआ कि यही जो जर्नल है द कैप्टन, उसमें एक स्पेशल प्राइज़ ऑफ़र किया गया। नॉर्मली 4000 हुआ करता था। इट एक्साइटेड 8000 रुपीज़, तो इस बार 8000 रुपये का फर्स्ट प्राइज़ था। इट एक्साइटेड रामा राव विजन ऑफ ए फ्यूचर टेनफोल्ड, तो इस बार वो और ज़्यादा खुश हो गया। ही स्टडीड द पज़ल, इसने पढ़ा वहाँ पर अच्छी तरह क्रॉसवर्ड क्वेश्चंस को, पज़ल को। देयर वर ओनली 4 डाउटफुल कॉर्नर्स इन इट, तो 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें उसे थोड़ा शक लगा कि इनके जवाब शायद मुझे नहीं मिल आते हैं। एंड ही माइट हैव टू सेंड इन एट लीस्ट 4 एंट्रीज, तो उसने सोचा कि बेहतर है जहाँ जहाँ पर मुझे शक है मैं अलग अलग 4 जवाबात भेजूँ, कोई ना कोई तो इनमें से सही ज़रूर होगा। A large outlay was indicated. You must give me 5 rupees this time, he said to his wife. तो फिर इसने ये सोचा बेहतर है, तो इस बार इसने अपनी बीवी से 5 रुपये मांगे। यू मस्ट गिव मी 5 रुपीज़ दिस टाइम, आप इस बार मुझे 5 रुपये दे दो, ही सेड टू हिज वाइफ। एट विच दैट गुड लेडी बिकेम स्पीचलेस, लेकिन वो लड़ने के बजाय वो कोई बात नहीं कहती, वो चुप हो गई कि ये कैसे मुझसे 5 रुपये मांग रहा है। ही हैड बिकम रादर इनसेंसिटिव टू सच थिंग्स दीज डेज, इन दिनों रामा राव को इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं था कि वो क्या कर रहा है, क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए, या ये भी नहीं सोचा कि 5 रुपये कहाँ से आएगा।
but even he could not help feeling the atrocious nature of his demand. मगर इस बार इसको महसूस हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ. atrocious यानी ये ज़्यादती है, जुल्म है 5 रुपये मांगना. 5 rupees were nearly a week's food for the family. तो 5 रुपये में तकरीबन घर का खाने का पूरा सामान एक हफ्ते के लिए चल सकता था. He felt disturbed for a moment. एक लम्हे के लिए थोड़ा उसको लगा कि मैंने गलती की इतने पैसे मांगकर. But he had only to turn his attention to speculate whether hope or dope or rope made more sense. For some people prefer this to despair. तो एक बार फिर इसने जहन से सब कुछ निकाल दिया और फिर यही सोचने लगा, नहीं, क्रॉसवर्ड का पजल आंसर हो पाएगा, डोप आएगा या रोप आएगा, और यही मुझे सोचना है, क्योंकि बेहतर है मायूसी से अच्छा है कि उम्मीद ही लगाए रखो. एंड हिज माइंड वॉज एट वंस एट रेस्ट. तो फिर उसको एक बार सुकून मिल गया कि नहीं, इस बार मैं ज़रूर पैसे जीतूँगा, प्राइज़ जीतूँगा. तो after sending away the solutions by registered post, he built elaborate castles in there. तो इस बार जब उसने 4 जवाब भेजे, उसको पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ उसको मिलेगा, इस बार वो ज़रूर इनाम जीतेगा. He built elaborate castles in the air. Build castles in the air मतलब है, ये एक इडियम है, हवा में महल बनाना. वो हम जानते हैं हवा में महल नहीं बनते हैं, और ये वही बनाता रहा. Even if it was only a share, he would get substantial amount of money. तो उसे लगा कि अगर उसको सिर्फ आधा हिस्सा भी इसका मिलेगा, या कोई हिस्सा भी मिलेगा इनाम का, या 2-3 आदमियों में भी अगर ये इनाम बांटा जाएगा, फिर भी मुझे काफ़ी पैसे मिलेंगे. He would send away his tenants, take his wife and children back to the bungalow. अभी खुद ही हवा में महल बना रहा है कि मैं अपने जो किराएदार हैं उधर बंगले में उनको वापस भेज दूंगा. Take his wife and children to back to the bungalow in the extension. तो वहाँ एक्सटेंशन में मैं अपने बंगले में वापस ले जाऊंगा अपनी फैमिली को. एंड लीव ऑल द मनी इन हिज वाइफ्स हैंड्स. तो सारे पैसे, जो भी इनाम की रकम है, अपनी वाइफ के हाथ पे रख दूंगा. फॉर हर टू मैनेज फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. तो वो इतना पैसा होगा कि 1-2 साल तक चलता रहे. कपल मतलब जोड़ी, हो गया 2. He himself would take 100 and go away to Madras and seek his fortune there. तो 100-200 रुपये लेकर मैं खुद मद्रास चला जाऊंगा, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. एंड सीख हिज फॉर्चून देयर. तो वहाँ मैं अपने लिए कोई नया काम तलाश करने की कोशिश करूँगा. By the time the money in his wife's hand was spent, he would have found some profitable work in Madras. जब तक कि मुझे कोई अच्छा काम मिल जाएगा, मैं कोई अच्छा काम ढूंढ लूँगा, तब तक मेरी घर का खर्चा चलता रहेगा 1-2 साल तक. On the fateful day of results, Ramara opened the captain. तो अब जब रिज़ल्ट आया, हफ्ता गुजर गया, उस दौरान हफ्ते में नए नए प्लान बनाता रहा. तो जिस दिन ये दिन आया तो रामा राव ने कैप्टन यानी वो खुलाया मैगज़ीन. एंड द करेक्ट सोल्यूशन स्टेयर्ड हिम इन द फेस. लेकिन जो सही जवाबात थे वो इसको तकते रह गए. स्टेयर मतलब ध्यान से देखना, गौर से देखना. तो ये देखता ही रह गया, कोई जवाब सही नहीं था. हिज ब्लंडर्स वर न्यूमरस. इसकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा थीं. मिस्टेक भी गलती होती है, ब्लंडर हो गया बहुत बड़ी गलती. न्यूमरस हो गया बेशुमार. There was no chance of getting back even a few annas now. इसने तो 5 रुपये रजिस्ट्री में लगाए थे, अब 1 आना भी नहीं मिल सकता. तो आप समझ सकते हैं, ये पुराना करेंसी था आना. 1 रुपये में 16 आने होते थे. 1 rupee consists of 16 annas. तो इसका आप सोच समझ सकते हैं, आना बहुत छोटा होता है. He moped about till the evening. तो आज वो इधर उधर फिरता रहा. moped about बेकार में फिरता रहा इधर उधर. शाम हो गई. The more he brooded over this, the more intolerable life seemed. जितना ये सोचता रहा कि मैंने क्या किया, उतना इसको ज़िंदगी intolerable, नाकाबिल बर्दाश्त लगी. tolerable काबिल बर्दाश्त, intolerable नाकाबिल बर्दाश्त. All the losses, disappointments and frustrations of the life came down on him with renewed force. तो पूरे जो आज तक नुकसानात हुए थे, लॉसेस, लूज, लॉस्ट, तो वर्ब फॉर्म्स है. लॉस नाउन है. डिसअपॉइंटमेंट्स मायूसियाँ सब. फ्रस्ट्रेशन इतनी जितनी इसने आज जिल्लतें उठाई थी, परेशानियाँ उठाई थी, आज ये सब चीज़ें जमा होकर एक बार फिर इसको लगा कि मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, बेकार है. इन द इवनिंग इंस्टेड ऑफ टर्निंग होमवर्ड ही
moved along the railway station road. तो शाम को जब ये रोज़ घर जाया करता था, आज वो घर जाने के बजाय रेलवे स्टेशन रोड की तरफ चला गया, यानी रेल की पटरी की तरफ चला गया. स्लिपर इन द क्रॉस इन द लेवल क्रॉसिंग, तो जहाँ पर सड़क और रेलगाड़ी की पटरी क्रॉस करती है तो ये वहाँ पर रेल की पटरी पर चला गया. एंड वॉक डाउन द लाइन कपल ऑफ माइल, तो 1-2 किलोमीटर रेलवे लाइन पर चलता रहा जो नीचे की तरफ जा रही थी. इट वॉज डार्क, अंधेरा भी हो गया था, शाम खत चली गई थी, शाम ढल चुकी थी. फॉर वे द लाइट्स ऑफ द टाउन ट्विंकल्ड, दूर टाउन की लाइट्स जो थी मालगुड़ी की वो जल रही थी. ट्विंकल यानी कोशरपोर्ट से सुना नप नप करान, हाँ. And the red and green lights of a signal post loomed over the surroundings a couple of furlongs behind him. और रेलगाड़ियों के रेलवे स्टेशन पर जो लाइट्स लगी होती हैं, सिग्नल लाइट्स जो होती हैं, लूम मतलब है ऊपर से, दूर दूर से एकदम से पड़ती और बुझ जाती. तो इसके ऊपर से इसके पीछे 1-2 फर्लॉन्ग पीछे यानी कुछ गज पीछे लाइट्स पड़ती थी. He had come to the conclusion that life was not worth living. उसने अब यही अंदाज़ा किया, यही डिसाइड किया, इसी नतीजे पर पहुंचा. कंक्लूजन, नतीजे पर पहुंचा कि ये ज़िंदगी रहने लायक नहीं है, बेकार चीज़ है, किस लिए रहना है दुनिया में. If one had misfortune to be born in the world, the best remedy was to end matters on the railway line. और अच्छा, तो उसने सोचा अगर कोई बदकिस्मत ही दुनिया में पैदा हुआ है, बस बदकिस्मती लेकर कभी किस्मत संवर नहीं सकती है, तो बेहतर है तो इस सारी बदकिस्मती को रेलवे लाइन पर ख़त्म कर देना, यानी अपने ख़ुदकुशी कर लेना, सुसाइड कर लेना. और विद अ रोप डोप होप हिज माइंड आस्क्ड इनवॉलंटरी, लेकिन फिर दिमाग के अंदर से जवाब हुआ इनवॉलंटरीली, यानी जहाँ इसकी मर्ज़ी नहीं थी अपने आप ही जवाब आया कि नहीं, रोप जवाब है, डोप या होप. फिर इसका दहन भटक गया उस पज़ल की तरफ. ही पुल्ड इट बैक, लेकिन इसने ये ख्याल क्रॉसवर्ड पज़ल का जवाब इसने बाहर निकाल दिया. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं आज की ये क्लिप. इट विल फॉलो बाय द नेक्स्ट. प्लीज़ गो ऑन.